अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। दोस्तों, जिस देश में नेताओं को रैली के लिए लोगों को पैसे देकर बुलाना पड़ता है, लेकिन किसी फिल्मी सितारे को देखते ही लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर फोटो खींचने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसी देश में दोस्तों आज एक 26 साल के कथावाचक का प्रोग्राम सुनने के लिए 10 किलोमीटर की लाइन लगा रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग दरबार पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी नौबत आ गई है कि उस नौजवान को खुद लोगों से हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा है कि घर पर ही रहकर प्रोग्राम देखें, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक जगह पर संभालना मुश्किल हो रहा है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम की, जिनके चमत्कारों से तो आप वाकिफ ही हैं। पर दोस्तों, आज हम धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन चमत्कारों के पीछे के सच के बारे में बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में जो कुछ भी करते हैं वो चमत्कार के साथ साथ फिजिक्स भी है। जी हाँ, इनके चमत्कारों के पीछे विज्ञान भी छुपा हुआ है, जिसका सारा राज आज हम यहाँ पे खोलने वाले हैं। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री आज भारत का वो नाम बन गए हैं जिनके आगे बड़े बड़े फिल्मी हीरो की चमक धमक भी फीकी पड़ जाती है। लोग इनकी एक झलक देखने को बिल्कुल बेताब हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री को झूठा, फ्रॉड और हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई लगवाने वाला कहते हैं। कुछ लोग तो इन्हें एयरपोर्ट से ही भगा देने की बात भी कहते हैं, ये कहकर कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आएंगे तो हम बाहर से ही भगा देंगे। कई लोगों ने तो इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी है कि ये नफरत फैला रहे हैं। लेकिन असली सच जानने की दोस्तों कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री के दोस्तों एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुई, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही कागज पर कुछ सवाल लिख कर रखे और वहां बैठी एक पत्रकार को कहा कि आप जाइए और पूरे पंडाल में जिसे मर्जी हो उसे बुला लीजिए। यहाँ पर मैंने जो कुछ भी लिखा है वो उसी इंसान के सवाल होंगे। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही पर्चा लिख दिया है और फिर उस आदमी को लाने के लिए कहा है जिसे वो महिला बुलाना चाहती हो। इसलिए वो महिला पत्रकार उठती है और पंडाल में से किसी एक इंसान को लेकर चल देती है और फिर दरबार में चमत्कार होता है दोस्तों, क्योंकि बागेश्वर बाबा पर्ची में जो कुछ भी लिखते हैं उसे सुनने के बाद वो व्यक्ति कहते हैं कि हाँ, ये सवाल तो मेरे ही थे और ये तो भाई एक छोटी सी झलक है। ना जाने दोस्तों कितनी बार बागेश्वर बाबा ने अपने भक्तों को अपने चमत्कारों से हैरान किया है। दरबार में बैठे लोग तो इस बात पर विश्वास करते हैं कि बाबा बागेश्वर के ऊपर हनुमान जी की कृपा है और वो सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग उनके दरबार में ये देखने भी जाते हैं कि क्या वाकई में ये कोई दिव्य पुरुष है या फिर ढोंगी बाबा। पर सच तो यह है कि बागेश्वर बाबा खुद को कभी भी कोई दिव्य पुरुष नहीं कहते हैं, बल्कि उनका तो कहना है कि मैं एक कथावाचक हूँ और दरबार लगाकर कथा सुनाता हूँ। सनातन धर्म के बारे में लोगों को मैं समझाता हूँ, सिखाता हूँ। ना ही दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी खुद को ईश्वर का अवतार बताया है और ना ही अपने चमत्कारों को दिखाकर लोगों को अपने झांसे में लाने की कोशिश करी है। वो तो बस धीरेन्द्र शास्त्री का कथा वाचन का अनोखा अंदाज है, उनका रूप और ईश्वर के प्रति उनका विश्वास है जिसने उन्हें लोगों से जोड़े रखा है। और अब दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से लोगों के बीच में ये प्रसिद्ध होते चले जा रहे हैं। शायद ही दोस्तों इस काल में ऐसा कोई भारतीय युवक होगा जिसने इतने बड़े पैमाने पर लोगों का प्यार और विश्वास जीता है। क्योंकि दोस्तों क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को हर कोई पसंद करता है, लेकिन एक कथा सुनाने वाले 26 साल के युवक को बाबा या फिर गुरु के रूप में स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं है। और इसी बात से तो लोगों को दिक्कत है जो ये कहते हैं कि बागेश्वर बाबा नफरत फैला रहे हैं और लोगों को झूठे चमत्कार दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। पर हमारा ये कहना है कि अगर लोगों को किसी शख्स पर विश्वास करना है कि ये हमारे कष्टों को दूर कर देगा, तो ये बात कहाँ से गलत है। हाँ देखिए, हम मानते हैं कि हमारे देश में कई सारे साधु बाबाओं ने लोगों के साथ बहुत गलत किया है, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ भी किया है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जो शख्स महिलाओं को बेटी और बहन कहकर बुलाता हो वो भला किसी का क्या बुरा करेगा। और रही बात हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाने की, तो पहली बात दोस्तों की बागेश्वर बाबा ने किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ कभी कोई गलत बात नहीं कही है। जबकि दूसरे धर्म के गुरुओं को देखा जाए तो वो अपने धर्म के बारे में कम बात करते हैं और हिंदू धर्म को गलत साबित करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जबकि बागेश्वर बाबा तो सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ी कथाएं सुनाते हैं और प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति में लोगों को लीन कर देते हैं। उनका कथा सुनाने का अंदाज ऐसा है कि सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान दोस्तों उस पर्चे पर अटका रहता है जो धीरेन्द्र शास्त्री लिखते हैं। तभी तो इनके आलोचकों का कहना है कि बागेश्वर बाबा जो कुछ भी पर्चे में लिखते हैं वो सब कुछ फर्जी होता है। लोगों को पैसे देकर दरबार में बुलाया जाता है और स्टेज में झूठ बोलने के लिए कहा जाता है। पर जरा दिमाग लगाकर सोचिए, अगर ऐसा कुछ भी होता तो इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे इनके ऊपर विश्वास करते। पर यहाँ तो छोड़ दीजिए, जब धीरेन्द्र शास्त्री इंग्लैंड गए थे तो वहाँ रहने वाले हिंदू भारतीय इनके दरबार पहुँचे और इन्होंने भी अपने दुख और परेशानियों की अर्जी लगाई। एक महिला तो ये देख के हैरान रह गई कि कैसे बागेश्वर बाबा ने न केवल उसके बच्चे की बीमारी और पति के बिजनेस के बारे में बताया,
बल्कि उसके घर पर मौजूद एक गुरु की चटकी हुई तस्वीर तक के बारे में बागेश्वर बाबा ने सब कुछ बता दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसे सुनते ही वो महिला फूट फूट के रोने लगी। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई बहुत बड़े ईश्वर के अवतार हैं, उन्हें चमत्कार आते हैं, वो लोगों के कष्ट दूर कर देते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर इंसान का विश्वास हो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। और ये कोई डायलॉग नहीं है, बल्कि फिजिक्स के नियम भी इसी आधार पर चलते हैं, जहाँ ये बताया जाता है कि अगर आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं और उसे सच समझ के चलते हैं तो वो चीज सच हो जाती है और आपका जीवन बदल जाता है। अब जैसे कि डॉक्टर को ही ले लीजिए, हम सभी को पता है कि अगर बुखार आ गया तो पैरासीटामोल खाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ये सोचकर कि डॉक्टर जो दवाई देगा हम उससे ठीक होंगे, और हम ठीक हो भी जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, चमत्कार ना तो डॉक्टर में होता है ना ही उसकी दवाइयों में, बल्कि चमत्कार है तो आपके विश्वास में, जो अपने डॉक्टर के ऊपर किया जाता है। तभी तो कई लोग दुनिया भर में दवाइयां करवा लेते हैं, लेकिन वो ठीक उसी डॉक्टर से होते हैं जिस पर उनको विश्वास होता है। और ये बात दोस्तों आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी नोटिस जरूर की होगी। चलिए 2 पल के लिए डॉक्टर को छोड़ देते हैं और भगवान की बात करते हैं, जिसे किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हर घर में अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग भगवान की तस्वीर या फिर उसकी मूर्ति को रखते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। क्योंकि दोस्तों उन्हें विश्वास है कि उन्हें बनाने वाला एक है जो ये पूरा संसार चला रहा है, और इसी विश्वास पर ये दुनिया टिकी हुई है। मंदिरों में बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, दरगाह में चादरें चढ़ती हैं और गुरुद्वारे में लंगर खिलाया जाता है। ये सब कुछ दोस्तों ऊपर वाले के विश्वास पर ही हो रहा है। ऐसे में अगर करोड़ों की संख्या में लोगों को ये विश्वास है कि किसी 26 साल के शख्स की कथा सुनकर उसके दरबार में अर्जी लगाकर उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे, तो ये विश्वास कहीं से भी गलत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि जब ये विश्वास गलत नहीं है तो लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? असल में दोस्तों असली दिक्कत बागेश्वर बाबा के चमत्कार से तो है ही नहीं, बल्कि असली दिक्कत तो एक 26 साल के नौजवान से है, जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि आज हर हिंदू अपने आप को हिंदू कहने पर गर्व महसूस करता है। उसे अपने धर्म के बारे में नई नई चीजें जानने को मिल रही हैं। वो ये समझ पा रहा है कि हिंदू धर्म इतना खास क्यों है, और यही चीजें लोगों की आंखों में खटक रही हैं। हम वीडियो के माध्यम से नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बागेश्वर बाबा को गलत कहकर लोग नफरत फैला रहे हैं। जबकि दोस्तों उन्होंने ऐसी कोई भी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कही है जिससे दंगा फसाद हो, बल्कि वो तो खुद को एक सच्चा हनुमान भक्त कहते हैं, और कहेंगे भी क्यों नहीं। 12 साल की छोटी सी उम्र में जब बाकी बच्चों का ध्यान खेल कूद में लगा रहता है, तो उस उम्र से ही इन्होंने कथा सुनानी शुरू कर दी। हनुमान जी की भक्ति में खुद को डुबा दिया। घर की स्थिति ठीक न होने के बावजूद इन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। जबकि दोस्तों लोगों की जैसी ही स्थिति खराब होती है, वो भगवान पर से अपना विश्वास उठा लेते हैं। पर मुश्किल से मुश्किल समय में भी दोस्तों बागेश्वर बाबा ने हनुमान जी को अपना गुरु, अपना साथी बनाए रखा, और लोगों को भी यही सीख देते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान को ईश्वर पर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बागेश्वर बाबा पर हमारी खास पेशकश। अब आपका बागेश्वर बाबा और उनके चमत्कारों के बारे में क्या कहना है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे संग शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।